हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 32 साइज़ डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। पहले पेपर में कटिंग करेंगे, उसके बाद मैन फैब्रिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसका बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो लेंथ आपका जितना रेडी लेंथ है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 14 इंच पर मार्क किया है। अब इस लाइन को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसका शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारा है 5 इंच और जो हमारा आर्म होल है वो भी सेम है 5 इंच। अब आर्म होल जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से हम चेस्ट का लाइन लेंगे। तो चेस्ट हमारा है 32 साइज़, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 8 इंच। 8 इंच पे मार्क करने के बाद 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं यहाँ पर। आप चाहे तो 2 इंच तक ले सकते हैं। अब इसका हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो कमर है हमारा 28 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हुआ 7 इंच। और 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए और 1.5 इंच जितना मार्जिन लिए हैं ऊपर में, सेम वैसा ही आपको मार्क करना है। अब इस लाइन को जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उस लाइन को हम मिला लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम आर्म होल साइड से लेंगे 1.5 इंच ऊपर तरफ इस तरीके से, और यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम नेक विथ लेंगे। तो नेक विथ हमारा है 2 इंच और नेक का जो लेंथ है वो है 9.5 इंच। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच इस तरीके से, और इसको यहाँ पर लाइन को तिरछा इस तरीके से मिला लेंगे। और इसका हम गोल गला रख रहे हैं, इस तरीके से गोल गला का शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग बाद में करेंगे। अब फ्रंट पार्ट का मार्क करेंगे। उसके लिए पेपर को इस तरीके से रखेंगे और इसको जो बैक पार्ट का कटिंग किए हैं उसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, पेपर के ऊपर, और आर्म होल साइड से मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेना है। नीचे तरफ आपको 1 इंच बढ़ाना है। ये फ्रंट पार्ट का है तो 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा बैक पार्ट से। यहाँ पर देख सकते हैं 15 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब नेक विथ लेंगे। तो नेक विथ है हमारा 2 इंच और नेक का जो लेंथ है वो है 5.5 इंच। अब यहाँ पर ऊपर तरफ हम लेंगे 1 इंच और इस तरीके से गोल गले का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट हमारा है 3 इंच। इस तरीके से 3 इंच पर मार्क करने के बाद लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम आर्म होल का मार्क कर लेंगे इस तरीके से। जो आपका आर्म होल था 5 इंच पर, इस तरीके से मार्क करने के बाद इसको हम हाफ इंच अंदर तरफ लेंगे। फ्रंट पार्ट का है इसलिए हाफ इंच अंदर तरफ ले रहे हैं इस तरीके से। अब हम कटोरी का मार्क करेंगे। तो कटोरी हमारा है 5 इंच। यहाँ से आर्म होल साइड से हम लेंगे 2.5 इंच और इस तरीके से कटोरी का मार्क कर लेंगे। मार्क होने के बाद हाफ इंच यहाँ पर लेंगे बेल्ट के ऊपर तरफ, देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर तरफ ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरफ से हम लेंगे 3 इंच और इस तरफ से भी सेम 3 इंच पर लेंगे। और जो मैंने 5 इंच लिया है कटोरी उसको हाफ करके मार्क करेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। दोनों तरफ 3 इंच करके लिए हैं तो बीच में हाफ इंच कम करके लेना है और इस तरीके से लाइन को मिला लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग होने के बाद अब हम कटोरी को डायरेक्ट कपड़े के ऊपर बढ़ाएंगे। आप चाहे तो पेपर में बढ़ाकर उसके बाद फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग किया है। तो सारे पार्ट हमारा रेडी हो गया है, देख सकते हैं। अब बस कटोरी को बढ़ाना है और स्लिप्स का कटिंग करना है। तो उसके लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं, देख सकते हैं। जॉइंट तरफ मेरी तरफ है
तो पहले बैक पार्ट का इसका कटिंग कर लेंगे। तो पेपर में जो हम कटिंग किए हैं उसको इस तरीके से रखेंगे। 1.5 इंच नीचे तरफ छोड़ते हुए रखना है, क्योंकि इसमें हम कोई भी पट्टी अटैच नहीं करेंगे, डायरेक्ट फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब इसके चारों ओर हम ड्रॉ कर लेंगे। ये बिना अस्तर वाला फैब्रिक है, ये प्योर कॉटन का है। तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे, देख सकते हैं गले में भी मार्क कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब बचे हुए फैब्रिक को इसको इस तरीके से रखना है आपको, और जो हमने पेपर में कटिंग किए हैं उसको इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, और इसके चारों ओर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देख सकते हैं ड्रॉ हमारा हो गया है। अब कटोरी को इसके ऊपर रखेंगे और इसके भी चारों ओर हम ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो पेपर में डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर बढ़ाया है। इस तरफ लेंगे हम 1 इंच, दोनों तरफ 1 इंच लेना है, और इस तरफ 1 इंच देख सकते हैं, और आप हाफ इंच करके नीचे तरफ लेंगे जो कि सिलाई में चल जाएगा। इस तरीके से मार्क सबको मिला लेंगे। अब ऊपर तरफ हम लेंगे हाफ इंच इस तरीके से, और इस तरफ भी हम हाफ इंच लेंगे और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे, और इसको हम हल्के हाथ से इस तरीके से गुलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं कटोरी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो रेडी है। अब इसका नीचे का पार्ट करने के लिए इसका मेजरमेंट लेंगे। तो देख सकते हैं 8 इंच हो रहा है, तो 8 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पेपर में जो हमने कटिंग किया है उसको हम देखेंगे कि कितना था। तो देख सकते हैं नीचे वाले पार्ट हमारा था 3 इंच, तो इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल हुआ 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि ये सिलाई में चल जाएगा। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसको हम हाफ करेंगे, तो 8 का हाफ होगा 4, और इस तरफ लेंगे हम 1 इंच, और नीचे तरफ हाफ और इस तरफ हाफ इंच लेना है, और इस तरीके से लाइन को मिला लेना है। अब हम बेल्ट का मार्क करेंगे। तो बेल्ट को इस तरीके से रखने के बाद इसके चारों ओर आपको मार्क कर लेना है। नीचे तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड के लिए, यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे। आप अगर बिगिनर्स हो तो आपको बहुत ध्यान से आपको कटिंग करना है, और बहुत आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। इस तरफ हम हाफ इंच ले रहे हैं, क्योंकि कपड़ा अगर छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए हाफ इंच आप भी ले सकते हैं, हाफ इंच एक्स्ट्रा। इससे कोई भी ब्लाउज़ में कोई भी फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इस सारे फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं कटिंग हो गया है। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। उसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। अब जो आर्म होल है देख सकते हैं 8 इंच है, और इसमें 1.5 इंच इस तरफ से हम लेंगे जो कि फोल्ड में जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज का कटिंग है। और इसका स्लीव्स का जो लेंथ है वो देख सकते हैं 5.5 इंच ले रहे हैं। अब यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे इस तरीके से, और जो स्लीव्स का मोहरी है वो है 5.5 इंच, और इसमें 1.5 इंच
जितना एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से निशान को मिला लेंगे और यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट को थोड़ा छाट लेंगे यहाँ से मार्क करने के बाद। तो देख सकते हैं स्लीव्स का कटिंग हो गया है। तो सारे पार्ट हमारा कटिंग होकर रेडी हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपका अगर इसका स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।